आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका दैनिक दिल्ली न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। नाबालिग युवती के साथ दरिंदगी, खेत में मिला दोनों हाथ बंधा अर्धनग्न शव। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। उत्तर प्रदेश में बेटी के साथ दरिंदगी का ताजा मामला बाराबंकी जनपद में सामने आया है, जहां 16 वर्षीय युवती के दोनों हाथ बंधे हुए अर्धनग्न शव मिलने के बाद परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती बुधवार को शाम के करीब 4 बजे धान की फसल काटने अपने खेतों पर गई थी, लेकिन देर रात तक युवती के घर न पहुंचने पर जब युवती के पिता और चाचा उसे खोजते हुए धान के खेत पहुंचे तो खेत में युवती का अर्धनग्न शव देखकर उनके होशो हवास गुम हो गए। परिजनों के मुताबिक युवती के कपड़े उतरे थे और दरिंदों ने उसी की कमीज से उसके दोनों हाथ सिर से पीछे कर बांध दिए थे। परिजनों की माने तो युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात में 1 से ज्यादा लोग शामिल रहे होंगे। इस वक्त जो रेप की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं और जो भारतवर्ष में पूरी तरह से एक अभिशाप के तौर पे हो गया है रेप, और जो भी जनता है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशान है वो कानून व्यवस्था से परेशान है और यहाँ की सुरक्षा को लेकर परेशान है। हम सब जितनी भी जनता है भारतवर्ष की वो यही चाहती है कि हमें सेफ्टी मिले, क्योंकि मैं गल्फ़ कंट्रीज़ में भी रहा हूँ और वहाँ पर मैंने जॉब भी की है। वहाँ पर सबसे अच्छी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मिली है वो ये भी कि रेपिस्ट के ख़िलाफ़ जो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है भारतवर्ष में वो है रेपिस्ट के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन लेती है गल्फ़ कंट्री और उस पर एक मजबूत कार्रवाई करती है, जिससे वहाँ पर एक डर पैदा हुआ है और सेफ्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। हम सब की उम्मीद है कि भारत सरकार इस पे थोड़ा सा ध्यान देगी और एक कठोर एक्शन लेगी रेपिस्ट के खिलाफ। हमारी उम्मीद है कि भारत सरकार रेपिस्ट के खिलाफ एक्शन भी लेगी और उसकी जांच जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराएगी और जो भी इसके दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। और हमारी उम्मीद है कि भारत सरकार इस चीज़ पे जल्दी एक्शन लेगी और उस पर बेहतरीन रिजल्ट ला करके जनता को यहाँ पर जो है वो संतुष्ट करेगी। देश में जिस तरह से रेप की घटनाएं होती जा रही हैं, आई थिंक इस पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और 1-2 जन को फांसी पर लटकाना चाहिए, जिस तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ में होती है कि ऑन द स्पॉट सजा दी जाती है। तो इस तरह से इंडिया में भी स्टार्टिंग करना चाहिए, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो या नेशनल, सबको ये चीज़ करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक खौफ आ जाए और वो इस तरह की हरकतों से बाज आएँ। हमारे साथ नेहा गोगिया जी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और समाज में बहुत मैसेज भी देती हैं, लोग अच्छे काम करें। हम मैडम, रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहती है कुछ ना कुछ करें, क्योंकि डर जो है वो जा नहीं रहा। डर जो एक बैठ गया है वो उस कदर बैठ गया है कि खुद के लिए भी और अपने काबू, मेरी भी बेटियों की तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हूँ इस चीज़ के लिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो होनी ही नहीं चाहिए। लेडीज और जेंट्स को दोनों इक्वल है और कहीं ना कहीं हम भी फ्री होके बाहर निकल सके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। लखनऊ के करीब ही बाराबंकी है, चंद मिनटों की दूरी है, कोई फासला नहीं, लोग आते जाते हैं, व्यापार करते हैं। और वहीं पर ये घटना हुई है जहां एक बच्ची के साथ बर्बरता से ये खबर है कि उसका रेप हुआ है और उसके कपड़ों से उसके हाथ बांधकर उसकी हत्या कर दी गई है। जब बच्ची काफ़ी देर तक घर नहीं पहुंची तो चाचा बच्ची को ढूंढने खेत की तरफ गया जहां वो मृत पाई गई। ये सारी घटनाएं हमने पब्लिक रिव्यू लिया। पब्लिक ने बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त किया है इस बात पर कि जो देश में बलात्कार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए हानिकारक हैं, घातक हैं। जहां तक अभी हाथरस का कांड की आग ठंडी नहीं हुई थी, फिर बलरामपुर हो गया, और जो घटनाएं हैं, ये जो बलात्कार की घटना है ये इस लेवल पे बढ़ती जा रही हैं कि जगह जगह हर दिन आप अखबार पढ़िए एक नई खबर, हर दिन आप अखबार पढ़िए एक नई खबर। और यहीं से जो बलात्कारी हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। लोगों ने मांग की कि गल्फ़ की जैसा सिस्टम यहाँ होना चाहिए, निर्भया की तरह 8 साल नहीं लगने चाहिए जजमेंट आने में, इंसाफ मिलने में। इसी तरीके की कार्रवाई की, मजबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। और एक बात मैं और दैनिक दिल्ली की तरफ से बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी महिला या कोई भी कन्या, देश की कोई भी बेटी जब कोई अवार्ड लेकर आती है, जब गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीत कर आती है, तब ये देश कहता है वो देश की बेटी है। जब एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो लोग उसको दलित, श्रवण, मुस्लिम ये बनाते हैं, बल्कि वो देश की बेटी है, वो देश के साथ है, देश का सम्मान है। वो हर बच्ची देश की बेटी है और ये देश के सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है कि महिला सम्मान को प्रबल बल मिलना चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। कहीं ना कहीं देश की बेटियों को, उनकी माँओं की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें
गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। वो ये बताएं कि हाँ, कौन आदमी किस तरीके से कैसे व्यवहार को आप समझ सकते हैं और उसे भांप सकते हैं। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। देश की बेटियों के सम्मान में मेरा सलूट है। दैनिक दिल्ली उनको सलूट करता है। उन्होंने देश के बराबर हर मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर देश को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन ये बलात्कारी, ये इन पर देशद्रोह का आरोप लगना चाहिए और इन पर मजबूत से मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। गल्फ जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने ये मांग की है। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दैनिक दिल्ली न्यूज़ से एहसन रईस, लखनऊ। ब्यूरो रिपोर्ट एहसन रईस, लखनऊ। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।